हमारे पूर्वजों ने समाज को जोड़े रखने और उसमें खिलखिलाते खूबसूरत रंग बिखेरने के लिए पर्व त्योहारों को मनाने की परंपराएं भक्ति, त्याग व प्रार्थना के समन्वय द्वारा जोड़ी है। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है, और त्याग सानिध्य प्रेम परमात्मा से जुड़कर भक्ति भाव प्रार्थना के स्वरूप में बदल जाती है। सच्ची प्रार्थना हमारे अस्तित्व का उत्सव है। स्वयं को ईश्वर के हाथों समर्पित कर देना ही प्रार्थना है। सच्चे निर्मल निष्कपट हृदय से की गई प्रार्थना निश्चिंत रूप से परिणाम लाती है। त्याग मानव जीवन में गति की तरंग लाता है। त्याग के अभाव में जीवन गतिहीन हो जाता है। त्याग ही जीवन को जोड़ने योग्य बनाता है, उच्च आयाम तक पहुंचाता है। त्याग सदैव उच्च मनोरथ और अत्यंत कल्याण से जुड़ा होता है। कल्याण के लिए प्रेम गहन हो तो किसी भी अन्य चीज का कोई मोल नहीं रह जाता है। त्याग यहाँ असंगत ही हो जाता है, क्योंकि प्रेम सर्वाधिक सशक्त संचालक बल होता है। साथ ही छल सहित प्रेम में त्याग भी अर्थहीन हो जाता है। त्याग मानव मन को निर्मल बनाता है और स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है। किसी के भी प्रति प्रेम एक आईना है, जिसमें प्रेम स्नेह समर्पण परवाह के रूप में दिखाई देता है। ऐसा ही प्रेम व समर्पण की जीवटता को बनाए रखने वाला पर्व है करवा चौथ। शास्त्रों के अनुसार यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। भारतीय महिलाओं के लिए करवा चौथ व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह व्रत सौभाग्य का कारक व अखंड सुहाग का प्रतीक होता है। माना जाता है कि एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ, तो देवताओं की पत्नियों ने अपने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मदेव के सुझाव से कार्तिक माह की चतुर्थी को व्रत रखा व निष्ठा के साथ जप तप किया। सुहागिनों की प्रार्थना स्वीकार हुई व देवताओं की जीत हुई। सौभाग्यवती स्त्रियों ने हर्ष आनंद के साथ चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत खोलकर भोजन ग्रहण किया। इसी दिन करवा चौथ व्रत की शुरुआत हुई व इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ व्रत अखंड सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक करवा नाम की प्रतिव्रता स्त्री थी। एक बार उसका पति नदी में स्नान करने गया तो मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ निगलने के लिए खींचने लगा। पति ने अपनी पत्नी को सहायता के लिए आवाज लगाई तो पत्नी करवा ने अपनी सूती साड़ी से धागा निकालकर तपोबल के माध्यम से मगर को बांध यमराज के पास ले गई और उसे मृत्यु दंड व नरक में ले जाने की याचना की और कहा कि अन्यथा मैं अपने श्राप से उसको ही नष्ट कर दूंगी। यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज करवा के पति को चिरायु जीवन दान दिया। अतः सुहागिनी स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से निकाल चिरायु किया, वैसे ही हमारा सुहाग अखंड रखना।